हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। लास्ट क्लास में हमने रिकॉर्डिंग पोर्शन शुरू किया था। एक मिनट ना, रिकॉर्डिंग पोर्शन जो हमने शुरू किया था। तो हमने रिकॉर्डिंग पोर्शन में क्या क्या देखा था, एक फटाफट बता दो तो। हमने क्या देखा है कि भाई अगर हमको कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर रिकॉर्ड करना है तो इट हैज़ टू गो टू 5 स्टेप्स। कितने स्टेप से गुजरना होता है एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड होने के लिए? 5। कौन से 5 स्टेप है? पहला, एनालाइज द ट्रांजैक्शन, डिटरमाइन द अकाउंट, लॉग द कैटेगरी ऑफ अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट एंड पास द एंट्री विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। ऐसे हमको 5 कैटेगरी से उस अकाउंट को गुजारना, कोई ट्रांजैक्शन को गुजारनी है। तो कुछ ट्रांजैक्शंस हम अब तक पढ़ चुके हैं, आज हम और आगे बढ़ेंगे। और कुछ ट्रांजैक्शंस, एक अगला नया टॉपिक, एक कंसेप्ट पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसा अगला जो ट्रांजैक्शन आज हम पढ़ रहे हैं, ज़रा ध्यान देना, सबका ध्यान बोर्ड पे, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। लिखना नहीं, लिखने को समय मैं आपको अलग से दूंगा। अभी मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अच्छे बच्चे की तरह बोर्ड पे ध्यान दें। क्या लिखा हुआ है? सैलरी पेबल ₹5,000। डू वी हैव पेड सैलरी या सैलरी पे करना बाकी है? बताओ, यहाँ सैलरी पे हो गई कि पे करना बाकी है? सैलरी पेएबल है, सैलरी पेएबल है। याद करो, अब तक जितना डिस्कशन हमारा 2 दिन ही हुए रिकॉर्डिंग को, राइट? हमने जितना डिस्कशन किया है, सैलरी नाम का खर्चा। हम कौन है? हम कौन है? राहुल की बुक्स कंटिन्यू की हमने। हम कौन है? बोलो, वापस बोलो, हम कौन है? राहुल। हमारा सैलरी नाम का खर्चा हुआ, हमारा सैलरी नाम का खर्चा हुआ। जेब से पैसा गया कि जाना बाकी है? जाना बाकी है। अच्छा, एक काम करो, कैमरा चालू करो, कैमरा शुरू करो सभी लोग। आप लोग एक तो वॉइस इतना बोल रहे हो, कब कौन बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कैमरा शुरू कर दो। सैलरी पेएबल है 5,000। सैलरी पे नहीं किया, सैलरी पे करना बाकी है। सैलरी पे किया कि पे करना बाकी है? पे करना बाकी है। इट इज पेएबल, इट इज पेएबल। क्या लिखा हुआ है? हाँ वंशिका, कुछ बोले बेटा? हाँ, तो सैलरी पे नहीं किया, सैलरी पे करना बाकी है। तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे जरा बताओ तो। हम राहुल है, हमने क्या है, एक सर्विस ली एक बंदे से और उसको पैसा दिया नहीं, पे करना बाकी है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे बोलो? ठीक है, सैलरी, हाँ बोलो, सैलरी और हाँ कैश, हाँ और बस? सैलरी और कैश। सैलरी कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। सैलरी हो गया नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश, कैश रियल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। सैलरी नॉमिनल, कैश रियल। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है हमारी? देखो हमने क्या क्या कर दिया, लॉक द कैटेगरी ऑफ अकाउंट तक हम आ गए। नेक्स्ट स्टेप है एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। मेरे को बताओ, यहाँ पे कोई ऐसा अनवांटेड अकाउंट है क्या जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं? ऐसा कोई अकाउंट है क्या जिसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं सर, सर आप ही ने पढ़ाया, 2 अकाउंट की जरूरत है, 2 ही पॉसिबल है, तो कोई अकाउंट एलिमिनेट नहीं हो। आप ही पढ़ा रहे हो इतने दिन से कि जहाँ 2 अकाउंट पॉसिबल है तो वहाँ से हम कोई अकाउंट को एलिमिनेट नहीं करेंगे। एकदम बराबर बराबर है। बट मेरे को एक सवाल का जवाब दो, सैलरी यहाँ पे कर दिया कि पेएबल है? सैलरी पे नहीं किया, पे ही नहीं किया, पे करना बाकी है। सैलरी पेएबल है। आपको नहीं लगता पेएबल है तो क्या जेब से पैसा गया होगा क्या? पेएबल है तो क्या जेब से पैसा गया होगा क्या? सोच के जवाब देना। इफ सैलरी इज पेएबल है तो क्या हमने जेब से पैसा पे किया होगा? यस और नो? सैलरी पेएबल है तो क्या हमने जेब से पैसा पे किया होगा क्या? नहीं। क्या हमने जेब से पैसा पे किया होगा क्या? द आंसर इज नो। वी हैव नॉट पेड द मनी, वी हैव नॉट पेड द मनी। मतलब क्या है कि भाई सैलरी अगर पेएबल है, सैलरी अगर पेएबल है, पेएबल है तो क्या हुआ? कैश अकाउंट पॉसिबल है क्या यहाँ पे? कैश अकाउंट पॉसिबल है क्या? कैश अकाउंट पॉसिबल है क्या यहाँ? नहीं। पेएबल कल ही बताया मैंने, कैश तभी पॉसिबल है जब पैसा देना हो या दे दिया हो। देना बाकी है तो पेएबल। कैश कहाँ से पॉसिबल हो जाएगा? कैश पॉसिबल हो जाएगा क्या? नहीं। अब कितने अकाउंट बचे हमारे पास? अब 2 अकाउंट है कि एक ही अकाउंट है? क्या एंट्री पास कर पाएंगे क्या हम? क्या हम एंट्री पास कर पाएंगे क्या? नहीं। गड़बड़ हो जाएंगे, एंट्री तो नहीं पास कर पाएंगे। गड़बड़ क्या हो रही है मैं बताऊँ क्या? अब बता दो। ऐसे ट्रांजैक्शंस अगर आए, खासकर बेटा ध्यान देना, अब आपके स्कूल कॉलेज अगर चालू हो जाएंगे तो आपके टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे कि नाम दिया है तो नाम वापरेंगे, नाम दिया है तो नाम वापरेंगे। ऐसा कोई रूल है ही नहीं, मैं कल भी बोल चुका हूँ, ऐसा कोई रूल है नहीं। हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आपको पुराने ट्रांजैक्शंस याद होंगे तो यहाँ तो दीपक का नाम दिया हुआ था ना, यहाँ दीपक का नाम दिया हुआ था। मैंने यहाँ दीपक का नाम वापरा कि कैश वापरा? यहाँ मैंने दीपक का नाम वापरा था कि कैश वापरा था?
दो दो क्वेश्चन में नाम दिया है, दो क्वेश्चन में नाम दिया पर मैंने नाम नहीं वापरा, मैंने कैश वापरा। जरूरी नहीं है नाम दिया है तो नाम वापरेंगे, जरूरी नहीं है नाम दिया है तो नाम वापरेंगे। प्लस एक रूल और पढ़ाएंगे, कुछ नहीं दिया है तो कैश मान लेना, कुछ नहीं दिया है तो क्या मान लेना, कैश। ये रूल भी गलत है, क्योंकि यहाँ कैश पॉसिबल है क्या? नाम नहीं दिया यहाँ किसी का, बट क्या कैश पॉसिबल, कैश भी पॉसिबल है क्या? नाम नहीं दिया बट क्या कैश भी पॉसिबल है क्या? नहीं, कैश भी पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ये ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है, ये ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जैसे ये वाले एग्जांपल में अगर आप देखोगे, सैलरी पेबल ₹5,000, पेबल टू हुम पता है क्या? पेबल टू हुम पता है क्या? नहीं। अगर मान लो ऐसा लिखा रहता पेबल टू अमन, अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो यहाँ लिखा रहता पेबल टू अमन, तो आपने क्या बोला था, क्या बोला रहता? एक अकाउंट और पॉसिबल है। कौन सा अकाउंट पॉसिबल है? अमन। और अमन को कौन सा अकाउंट बोला रहता? पर्सनल। बट ये दिया हुआ है क्या? ये दिया हुआ है क्या पेबल टू अमन? ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है क्या? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें, ध्यान दो। माइक बंद कर दो बेटा, माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो, सभी माइक बंद कर दो। क्या आपके बैकग्राउंड का नॉइस मुझे आ रहा है? कोई, हाँ, किसी के घर में कोई शायद किसी को कुछ बोल रहा है। वैष्णवी बेटा माइक, वंशिका, सॉरी वंशिका बेटा माइक बंद, ठीक है। अब मेरा ध्यान दो, मेरा ध्यान दो। मेरे को एक चीज बताओ, सैलरी पेएबल है ₹5,000 टू अमन पे, अगर दिया रहता तो हमने अमन का अकाउंट लिख दिया रहता, हमने अमन का अकाउंट लिख दिया रहता, बट ये मेंशन किया हुआ नहीं है। अब आपको मालूम है क्या क्लास क्या हुआ? मैं बताता हूँ, 2 मिनट। कल की बात बता रहा हूँ मैं, कल की बात बता रहा हूँ। कल एक 11th का स्टूडेंट ऑनलाइन कहीं मेरा कोई यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद, वो 11th का स्टूडेंट मेरे को अब मेरे नंबर पे कॉल करता है, बोलता है सर मेरे को ये एक टॉपिक में डाउट है, जरा मेरे को समझा दो। वो टॉपिक थोड़ा सा ऐसा था कि मैं फ़ोन पे नहीं समझा सकता था, तो मुझको उसको ऑनलाइन लाइव लेना पड़ा हमारे एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन पे उसको समझाना पड़ा। भाई जैसा अभी हम देख रहे हैं लेक्चर, तो मैंने ऐसा 1 to 1 लेके उसको डाउट सॉल्व किया। तो जब मैं स्टूडियो में आ रहा था, उसका डाउट सॉल्व करवाने के लिए स्टूडियो में जब मैं आ रहा था, तो मेरे वाइफ ने रोका, कहाँ जा रहे? अभी तो कोई क्लास भी नहीं है, कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने मेरे वाइफ को बोला, मेरे को बच्चे का नाम नहीं मालूम था, मेरे को बच्चे का नाम नहीं मालूम था। तो मैंने वो बच्चे का नाम न बता होने के बाद, तो मैंने मेरे वाइफ को क्या बोला, मैंने बोला मैं 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का डाउट सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मेरे को नाम नहीं पता था। डिड आई नो द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट? नहीं, मेरे को नहीं पता था। रैंडमली कॉल किया उसने यूट्यूब पे वीडियो देख के। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं बेटा, चला डाउट सॉल्व करवा देता हूँ तेरा। तो मैं जब उसका डाउट सॉल्व करवाने आया, जब मैंने उसको ऑनलाइन मेरे एप्लीकेशन पे लिया, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को पता था कि वो स्टूडेंट का नाम क्या है? नहीं। बट वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने टर्मिनोलॉजी यूज़ की। वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की? 11th क्लास का स्टूडेंट। मैंने टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ की? 11th क्लास का स्टूडेंट। आपको नहीं लगता जैसे ही मैंने 11th क्लास का स्टूडेंट बोला, तो दैट 11th क्लास का स्टूडेंट विल रिप्रेजेंट दैट पर्सन जिसके मैं डाउट सॉल्व करने आया? 11th क्लास का स्टूडेंट विल गोइंग टू रिप्रेजेंट वंशिका, सोहम। आप अलग ही फ्रीज हो गए हो, आप हो मेरे साथ, मुंडी नहीं हिल रही है आपकी। ये समझा यहाँ तक? तो 11th क्लास का स्टूडेंट जैसे मैंने बोला, डोंट यू थिंक दैट 11th क्लास का स्टूडेंट विल गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट पर्सन? 11th क्लास का स्टूडेंट विल गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट पर्सन, यस और नो? अगर जैसा होता है ना, आपने भी देखा होगा, आपको अगर किसी का नाम नहीं मालूम तो आप उसको कोई और नाम से बुलाते हो। जैसा आपके घर में भी होता है, चलो नाम भी पता है, जैसा आपके घर में होता है, आपके घर में आपका नाम आपके नाम से नहीं होगा। चिंटू, चिन्नू, चुन्नू, चिन्ना, गोलू, गप्पू, ऐसे नाम रहे। छोटू, बहुत कॉमन नाम है छोटू, तो यस राइट, यस और नो? तो अब मेरे को बताओ, अगर आपको हमने छोटू करके बुलाया, आपके घर वाले आपको छोटू करके बुला रहे, तो इसका मतलब क्या पर्सन चेंज हो गया कि पर्सन वही है? पर्सन चेंज हो गया कि पर्सन वही? जैसा अगर हमने सोहम को बोला, सोहम का घर पे नाम गोलू है, अगर हमने उसको गोलू करके बोला, तो गोलू जैसी अगर हमने बोला, मेरे को नहीं पता उसके घर का नाम क्या, एग्जाम्पल है, अगर जैसी मैंने गोलू बोला, तो गोलू मतलब कौन? गोलू मतलब कौन हो गया? सोहम। गोलू मतलब कौन हो गया? सोहम। तो आपको नहीं लगता मैं सोहम को ही रिप्रेजेंट करने के लिए, सोहम को ही रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं उसका नाम नहीं यूज कर सकता, बहुत कारण हो सकते, शायद मेरे को उसका नाम नहीं पता हो, शायद मेरे को उसका नाम नहीं पता हो, या हम उसको कोई और नाम से बुलाना चाहते हैं, आप बुला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी और से ना, कोई और नाम से बुला रहे, मतलब क्या है? दैट अनदर नेम विल गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट पर्सन ओनली, दैट अनदर नेम विल गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट पर्सन। याले एग्जाम्पल में हमको ये नहीं पता कि सैलरी पेएबल किसको है, हमको ये नहीं पता कि सैलरी पेएबल किसको है। अगर लिखा रहता सैलरी पेएबल टू अमन, तो हमने अमन का नाम लिखा रहता, बल्ले बल्ले ट्रांजैक्शन पास करो, आगे बढ़ो। बट क्या लिखा है क्या सैलरी किसको पेएबल है? बट क्या लिखा है क्या सैलरी किसको पेएबल है? क्या हमको पता है क्या किसको सैलरी पे करना है? नहीं। इफ यू डोंट नो द नेम, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ यू डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, if we don't know the name of the person, we can use a representative account, we can use a representative account। अगर हमको एक व्यक्ति का, जो व्यक्ति जो भी उस ट्रांजैक्शन में इंक्लूड है, जो भी उस ट्रांजैक्शन में है, अगर हमको उसका नाम नहीं पता, तो हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट।
जैसा अमन का नाम अगर हमको नहीं पता तो अमन की जगह हम एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज कर देंगे जिसका नाम रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमन की जगह हम एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट लिख देंगे जिसका नाम क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसका नाम क्या दे देंगे हम, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये समझा क्या? अमन के नाम की जगह ही हम उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट लिख देंगे जिसका नाम क्या दे देंगे हम, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ये क्या लगता है आउटस्टैंडिंग सैलरी? आउटस्टैंडिंग सैलरी का नेचर क्या रहेगा, रियल पर्सनल नॉमिनल। कमान हरिया बोलो, हेल्प करो मेरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का नेचर क्या रहेगा, रियल पर्सनल नॉमिनल। आउटस्टैंडिंग सैलरी का नेचर क्या रहेगा, क्या लगता है आपको? आउटस्टैंडिंग सैलरी का नेचर क्या रहेगा? इसका नेचर वही रहेगा जो मेन अकाउंट का नेचर है। मेन अकाउंट का नेचर क्या है? मेन अकाउंट ये अमन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अमन या रादर ऐसे एम्प्लॉय को जिसको सैलरी पेएबल है, ऐसे एम्प्लॉय को जिसको सैलरी पेएबल है। हमारे गिवन एग्जांपल में वो कौन है? हमारे गिवन एग्जांपल में वो कौन हो सकता है? अमन। तो अमन पर्सनल है तो इसका भी नेचर क्या रहेगा, पर्सनल। क्योंकि पर्सन चेंज हो जाता है क्या? अगर हम कोई और टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पर्सन चेंज हो जाता है कि पर्सन वही रहता है? पर्सन चेंज हो जाता है कि पर्सन वही रहता है? बोलो फटाफट बोलो, पर्सन चेंज हो रहा है कि पर्सन वही है? पर्सन चेंज नहीं हो रहा, पर्सन वही है। पर्सन चेंज नहीं हो रहा, पर्सन वही है। पर्सन चेंज नहीं हो रहा, पर्सन वही है। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? ठीक है, जमेगा यहां तक? जमेगा? कोई डाउट? कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। बढ़े आगे यहां से, मैं आगे बढ़ते हुए अब मेरे को एक चीज बताओ, अब कौन से अकाउंट पॉसिबल है हमारे पास में? अब कौन से अकाउंट पॉसिबल है? एक अकाउंट सैलरी है, एक अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी है। कई बच्चे ना भावनाओं में बह के आउटस्टैंडिंग सैलरी में सिर्फ सैलरी पढ़ते और इसको नॉमिनल क्लासिफाई कर देते। आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉमिनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है? बेटा आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो, अब गड़बड़ नहीं करना। आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉमिनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, इट इज नॉट नॉमिनल अकाउंट। सिर्फ सैलरी मत पढ़ो, उसके सामने आउटस्टैंडिंग भी लिखा है। उसके सामने क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग। वो आउटस्टैंडिंग देखो, देखो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का रूल सिंपल है। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट लिखो आप, चीटी, घोड़ा, हाथी, नमूना, ढोकला, नालायक, जो लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की शर्त ये है, वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की शर्त ये है कि वो पढ़ के समझ में आना चाहिए कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पढ़ के ये हमारे ध्यान में आना चाहिए कि हम किसको डिस्क्लोज या किसको शो करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस बाकी फिर आपको नहीं लगता आउटस्टैंडिंग सैलरी पढ़ के ये समझ में आता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ऐसे एम्प्लॉइज, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ऐसे एम्प्लॉइज जिनको सैलरी आउटस्टैंडिंग है या जिनको सैलरी पेएबल है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ऐसे एम्प्लॉइज जिनको सैलरी आउटस्टैंडिंग है या जिनको सैलरी पेएबल है। ऐसा बोलूँ तो मैं चलेगा? यस और नो? आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ऐसे एम्प्लॉइज जिनको सैलरी पेएबल है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ऐसे एम्प्लॉइज जिनको सैलरी पेएबल है, जिनको सैलरी आउटस्टैंडिंग है। ऐसा बोलूँ तो चलेगा? यस और नो? कमाल हेल्प करो मेरी, यस और नो? ऐसे एम्प्लॉइज जिनको सैलरी पेएबल है या ऐसे एम्प्लॉइज जिनको सैलरी आउटस्टैंडिंग है, जिनको सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ू यहाँ से? तो अब मेरे को एक चीज बताओ, दो अकाउंट बचे, एक बचा सैलरी, एक बचा आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, कहाँ इज्जत दू? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? सैलरी एक्सपेंसेस है, कहाँ इज्जत दू? फर्स्ट लाइन में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट 5000। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब अगर अमन रहता तो, अमन नहीं है बट अमन की जगह आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या बन गई? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। वो जो भी पर्सन आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला पर्सन है वो क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। बोलिएगा, गिवर ऑफ उधारी। और गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो एंट्री क्या रहेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। देखो कल के क्वेश्चन में जब पेएबल था तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह नाम लिखा हुआ था। देखो कल के इसमें क्या था, जैसा कल अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ था? सैलरी पेएबल टू अमन ही थी ट्रांजैक्शन। तो एंट्री क्या हुई? सैलरी पेएबल टू अमन। सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ, नाम पता था तो नाम लिख दिया ना हमने, अमन। नाम पता था, नाम लिख दिया। यहाँ भी सैलरी पेएबल है बट हमको नाम नहीं पता, हमको नाम नहीं पता तो हमने उसकी जगह कौन सा अकाउंट यूज किया? हमने उसकी जगह कौन सा अकाउंट यूज किया? आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमने उसकी जगह कौन सा अकाउंट यूज किया? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये समझा क्या यहाँ तक? हाँ या ना? ऐसा जरूरी है क्या बेटा नाम दिया है तो ही नाम वापरेंगे?
ऐसा जरूरी है क्या कि नाम दिया है तो ही नाम वापरेंगे, कि यहाँ नाम नहीं दिया था तो भी मैंने नाम वापरा, यहाँ नाम नहीं दिया था तो भी मैंने नाम वापरा? ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि नाम दिया है तो नाम वापरेंगे, नाम नहीं भी दिया रहा तो भी ऐसा पोजीशन बन सकता है कि हमको शायद नाम वापरने की जरूरत पड़ जाए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट? आगे बढ़ू यहाँ से? अब देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे एक अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगला है, अगली एंट्री है आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पेड। क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पेड। कुछ नहीं, अमाउंट नहीं लिखी है, नाम नहीं लिखी है, किसको दिया क्या दिया कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पेड। क्या लगता है ये एंट्री सही है या गलत है? ये ट्रांजैक्शन सही है या गलत है? क्या लगता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पेड ऐसा बोल देना ये सही है या गलत है? अच्छा, अमाउंट नहीं दिया हुआ है कितना, अमाउंट नहीं दिया है कितना, आपको नहीं लगता आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड मतलब इट इज नथिंग बट भाई 31 जुलाई को खर्चा हो गया और हमने कब पे कर दिया उसको? 5 अगस्त को। 31 जुलाई को खर्चा हो गया, पे कब हो गया? 5 अगस्त को। ऐसा ही है ना? जुलाई में खर्चा हो गया, जुलाई में खर्चा हो गया, पे कब होगा? अगले महीने की 5 तारीख को। जुलाई में खर्चा हो गया, अगले महीने की 5 तारीख को पे होगा। जुलाई में खर्चा हो गया, कब पे करेंगे हम? अगले महीने की 5। तो यहाँ पे बताओ हम कोई नया खर्चा इनकर्ड कर रहे हैं कि पुराने खर्चे का पेमेंट? आर वी इनकर्डिंग अ न्यू एक्सपेंडिचर और पेइंग द ओल्ड वन? आर वी इनकर्डिंग अ न्यू एक्सपेंडिचर और पेइंग द ओल्ड वन? हम नया खर्चा इनकर्ड कर रहे हैं कि पुराने खर्चे का पेमेंट है? पुराने खर्चे का। और पुराना खर्चा कितने पे बुक हुआ था? पुराना खर्चा कितने पे बुक हुआ है? 5,000। मतलब यहाँ पे कितना हुआ होगा बोलो? यहाँ पे कितना हुआ होगा? इशारा कर दो माइक चालू करने की जगह, पे कितना हुआ होगा? 5,000। पे कितना हुआ होगा? 5,000। बराबर है? तो अब यहाँ बताओ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? फटाफट हरिए बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। वंशिका बेटा ध्यान दो, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? एक अकाउंट हो जाएगा कैश, हाँ, और पे कर दिया तो कैश, और क्या पे किया? सैलरी। और एक हो जाएगा आपका, हाँ यस, एक हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल पर्सनल नॉमिनल बोलो। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल रियल। सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल। अब एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, क्या लिखा है? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? वाई कैश? बेटा पैसा तो दिया ना, क्या मैं कैश एलिमिनेट कर सकता हूँ कि कैश को तो इज्जत देनी पड़ेगी? पैसा तो दिया ना, यस और नो? पैसा तो दिया ना, तो क्या हम कैश एलिमिनेट कर सकते हैं कि कैश को तो इज्जत देनी पड़ेगी? कैन वी एलिमिनेट कैश? क्यों? अरे बेटा पैसा तो पेड है ना, जेब से पैसा तो गया गया, कैश तो पक्का रहेगा, कैश तो पक्का रहेगा, कैश तो गई है जेब से, कैश तो पक्का रहेगा, कैश एलिमिनेट नहीं कर सकते। और कोई अकाउंट एलिमिनेट होगा? कैश तो पक्का रहेगा क्योंकि जेब से पैसा तो गया। और कोई? और कोई? कैश एलिमिनेट नहीं हो सकता। और कोई? डोंट यू थिंक वी आर गोइंग टू एलिमिनेट सैलरी? वी आर गोइंग टू एलिमिनेट सैलरी। सर क्यों? सर क्यों? सर क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नया खर्चा इनकर्ड हो रहा है कि पुराने खर्चे का पेमेंट हो रहा है? याद करो, कल का लॉजिक याद करो, हमने कोई नया खर्चा इनकर्ड नहीं किया, पुराने खर्चे का पेमेंट है। हमने कोई नया खर्चा इनकर्ड नहीं किया, पुराने खर्चे का पेमेंट है। तो आपको नहीं लगता अगर पुराने खर्चे का पेमेंट है तो क्या मैं वापस खर्चा बुक करूं क्या? क्योंकि अगर मैंने सैलरी को इज्जत दिया तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से। अगर मैं वापस 5,000 से डेबिट कर दूंगा तो पहले भी 5,000 से डेबिट, बाद में भी 5,000 से डेबिट। तो क्या 5 दिन में 2 बार खर्चा हुआ है सैलरी का, कि ये पुराने खर्चे का पेमेंट है? क्या हमने कोई नया खर्चा इनकर्ड किया है कि वी आर पेइंग द ओल्ड एक्सपेंडिचर? क्या हम कोई नया खर्चा इनकर्ड कर रहे हैं कि पुराना पे कर रहे हैं? हमने कोई नया खर्चा इनकर्ड किया है क्या? नहीं, हम पुराना पे कर रहे हैं। हमने कोई नया खर्चा इनकर्ड किया है क्या? नहीं, हम पुराना पे कर रहे हैं। हमने कोई नया खर्चा इनकर्ड नहीं किया, हम पुराना खर्चा पे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पुराना खर्चा पे कर रहे हैं। ये समझा क्या अभी? वी आर नॉट इनकर्डिंग अ न्यू एक्सपेंडिचर, वी आर पेइंग एन ओल्ड वन, वी आर पेइंग एन ओल्ड एक्सपेंडिचर। हमने कोई नया खर्चा इनकर्ड नहीं किया, हम पुराना खर्चा पे कर रहे हैं। तो यहाँ सैलरी एलिमिनेट हो जाएगा, बचेंगे कौन से अकाउंट? एक कैश और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या? दिस वाज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ अमन। आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ दैट एम्प्लॉय जिसको सैलरी पेएबल थी, यस और नो? आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ दैट एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब वो एम्प्लॉय, क्या लगता है वो एम्प्लॉय क्या बन जाएगा? रिसीवर या गिवर?
जब हम यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करेंगे तो वो एम्प्लॉय क्या बन जाएगा, रिसीवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वो एम्प्लॉय को कहाँ इज्जत दूँ, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, वो एम्प्लॉय को कहाँ इज्जत दूँ, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन। वो एम्प्लॉय को कहाँ इज्जत दे देंगे हम, फर्स्ट लाइन। दैट इज व्हाट हैपेंड। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट क्या हो जाना है आपका, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा, 5,000 पे करेंगे ना, आउटस्टैंडिंग 5 थी। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, और जेब से पैसा गया गया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। जमता क्या, हाँ या ना, पक्का श्योर, कोई डाउट। नहीं 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 नहीं, ये याद रखना है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट करके ये कंसेप्ट याद रखना है। वो वहाँ अलग, वो अलग कंसेप्ट, प्रिंसिपल पॉलिसीज, वो अलग चीज़ है, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वहाँ जाके नहीं लिखोगे, वो याद, ये ध्यान रखो ना रे। बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ें थोड़ी लिखते बैठोगे आप, कुछ चीज़ें ध्यान में भी तो रखनी है। डोंट वरी, प्रैक्टिस करो, अभी तो तीसरा दिन है, रिकॉर्डिंग का तीसरा दिन है, हो जाएंगी धीरे धीरे, याद हो जाएंगे। मैं इतनी बार रिपीट करते चलता हूँ, चीज़ें याद होती जाएंगी। ध्यान रखना, याद नहीं करना, रटना नहीं है, ध्यान रखना है। मैंने आपको बोला था ना, दिमाग लगाना है, जजमेंट लगाना रहता है, दैट जजमेंट यू विल हैव टू डेवलप। सब चीज़ें लिखने की जगह डेवलप करने की कोशिश करो कि कब कैसा हो रहा है, ठीक है। श्योर, छाप लो इसको फटाफट। कल आपने जहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 4 लिखा था, 3 4 आजू बाजू में लिखी थी ना, उसके नीचे लिखना 5 6, उसके नीचे लिख देना 5 6। डन, डन विद दिस, बढ़े आगे।
चलिए आगे बढ़ते हुए कहाँ गया हम। अगले क्वेश्चन, अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते। अगला ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अरे क्या हो गया, बढ़ो आगे। ट्रांजैक्शन इज लाइक दिस, सैलरी पेएबल टू सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना। सलमान को पेएबल है 40,000, आमिर को पेएबल है 30,000, शाहरुख को पेएबल है 20,000 और कटरीना को पेएबल है 10,000। मेरा सैलरी नाम का खर्चा हुआ, मेरा मंथ एंड आएंगी, मंथ एंड जब आएगा तो क्या पेएबल एक को रहेगा कि सारे एम्प्लॉय को रहेगा? मंथ एंड में तो सबकी एक साथ सर्विसेज कंज्यूम हो जाएंगी, यस और नो? तो सैलरी पेएबल एक को नहीं रहेगा, एक साथ 4 लोग हैं, 4 लोगों को पेएबल है। अब इसको रिकॉर्ड करने का तरीका अलग, एक तरीका हो सकता है सिंपल एंट्री, एक तरीका हो सकता है सिंपल। ऑप्शन नंबर 1 इज सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री में क्या बोला जाता है, टेक दीज एज 4 डिफरेंट ट्रांजैक्शन, इसको 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन मान लो। सिंपल एंट्री सिंपली क्या बोलेगा, टेक दिस एज 4 डिफरेंट ट्रांजैक्शन, 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन मान लो। मतलब क्या, देखो जैसा पहला ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, सैलरी पेएबल टू सलमान 40,000, दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 1। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, सैलरी पेएबल टू आमिर 30,000, दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया सैलरी पेएबल टू आमिर। तीसरा क्या हो गया, सैलरी पेएबल टू शाहरुख 20,000 और चौथा ट्रांजैक्शन क्या हो गया, सैलरी पेएबल टू कटरीना 10,000। तो ऐसे 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन मान लो। इसको क्या बोला उन्होंने, क्या करो, 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन मान लो। इसको क्या मान लो आप, 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन। अब 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन मान लो, मतलब 4 अलग अलग एंट्री भी पास करना पड़ेगा। 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन मान लो, मतलब यहाँ पे अभी हमको क्या करना पड़ेगा, 4 अलग अलग एंट्री भी पास करना पड़ेगा। अलग अलग एंट्री भी पास करना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, सबसे पहला सैलरी पेएबल टू सलमान 40,000, सबसे पहला क्या हो जाएगा, सैलरी पेएबल टू सलमान 40,000। पे कर दिया कि पेएबल है, बोलिएगा, पे कर दिया कि पेएबल है? पे नहीं किया, पेएबल है, पे नहीं किया, पेएबल है। सैलरी पेएबल है 40,000 का, सैलरी पेएबल है 40,000 का। तो मैं बताओ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, ओरली बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। एक सैलरी, माइक बंद कर दो, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ये हाँ या नहीं गर्दन हिलाते जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ, एक सैलरी, एक कैश, एक सलमान, सैलरी, कैश और सलमान। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, पेएबल लिखा है, पेएबल लिखा है तो डोंट यू थिंक कैश एलिमिनेट हो जाएगा? पेएबल लिखा है तो डोंट यू थिंक कैश एलिमिनेट हो जाएगा, यस और नो? तो बचे कौन से अकाउंट, सैलरी और सलमान। बचे कौन से अकाउंट, सैलरी और सलमान। तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट, सलमान पर्सनल अकाउंट। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, सलमान पर्सनल अकाउंट। सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी एक्सपेंसेस है, कहाँ इज्जत दे देंगे, फर्स्ट लाइन में। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। और सलमान क्या बन गया, सलमान क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी या गिवर ऑफ उधारी? डोंट यू थिंक सलमान गिवर ऑफ उधारी है, उसने अपनी सर्विसेज उधारी में दिया है। तो सलमान को कहाँ इज्जत दूं, फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन? सेकंड लाइन में। सलमान को कहाँ इज्जत दे देंगे हम, सेकंड लाइन में। तो टू सलमान अकाउंट। ये सही लगा मैंने जो बोला अब तक, यस और नो? ऐसा ही होगा ना एंट्री? अरे इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं ना, 2 दिन हो गए, 2 दिन होते हैं हम पढ़ रहे हैं ना ये एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सलमान, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सलमान, यस और नो? सोहम बेटा समझाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी पेएबल टू आमिर 30,000, अगेन बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। सैलरी पेएबल टू आमिर 30,000, अगेन बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। सैलरी आमिर कैश, सैलरी आमिर कैश। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, कैश एलिमिनेट हो जाएगा। बचे कौन से अकाउंट, सैलरी और आमिर। सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या हो गया आपका, सैलरी अकाउंट डेबिट। और आमिर बन गया गिवर ऑफ उधारी, आमिर बन गया गिवर ऑफ उधारी। आमिर को इज्जत दे देंगे सेकंड लाइन में। पर्सनल अकाउंट का रूल है ना, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। क्लियर है? अब मैंने पूछा क्लियर है? थर्ड, सैलरी पेएबल टू शाहरुख 20,000, सैलरी पेएबल टू शाहरुख। सैलरी पे कर दिया कि पेएबल है, शाहरुख को सैलरी पे कर दिया कि पेएबल है? बोलो शाहरुख को सैलरी पे कर दिया कि पेएबल है? पेएबल है। अगेन क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, सैलरी, शाहरुख, कैश। कैश एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि पेएबल है। तो बचे कौन से अकाउंट, सैलरी और शाहरुख। सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट। और शाहरुख क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। शाहरुख क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। गिवर, उसने अपने सर्विसेज उधारी में दिया। गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत दूं, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? बोलो फटाफट, गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत दूं, सेकंड लाइन। टू शाहरुख अकाउंट, क्या हो जाएगा, टू शाहरुख अकाउंट। कितना होने वाला ये 20,000,
सैलरी अकाउंट डेबिट टू शाहरुख, सैलरी अकाउंट डेबिट टू शाहरुख। जमता है यहाँ तक? हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन डी, सैलरी पेएबल टू कटरीना 10,000। सैलरी पे नहीं किया, पेएबल है। सैलरी पे नहीं किया, सैलरी पेएबल है। किसको? कटरीना को। कितना? 10,000। सैलरी पे कर दिया, नहीं पेएबल है। कितना? 10,000। किसको? कटरीना को। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे बोलो? सैलरी पेएबल, सैलरी, कटरीना और कैश। कैश एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा सैलरी और कटरीना। तो एंट्री सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट, और कटरीना बन गई गिवर ऑफ उधारी। गिवर ऑफ उधारी को इज्जत दे देंगे सेकंड लाइन में, टू कटरीना। हो गया। कितनी एंट्री पास करनी पड़ी? कितनी एंट्री पास करनी पड़ी? फटाक से बोलो, कितनी एंट्री पास करनी पड़ी? 4। कितनी एंट्री पास करनी पड़ी? 4। मेरे एक सिंपल छोटे से एक सवाल का जवाब दो। ये तो 4 एम्प्लॉय थे, चलो मैनेज कर लिया। 400 एम्प्लॉय रहते तो ये कर पाना पॉसिबल था क्या? 400 एम्प्लॉय रहते ऑर्गेनाइजेशन में तो कर पाना पॉसिबल था क्या? अरे डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। 400 एम्प्लॉय अगर मैं बोल रहा हूँ, 400 एम्प्लॉय है, इन्हें कितनी एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी? एक के नीचे एक। 400। एक एंट्री में 2 अकाउंट, तो टोटल 400 एंट्री में कितने अकाउंट वापरने पड़ेंगे? एक एंट्री में 2 अकाउंट, तो टोटल 400 एंट्रीज में कितने अकाउंट वापरने पड़ेंगे? 800। क्या ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है? क्या 800 अकाउंट यूज करके एंट्री पास करना हमारे लिए फिजिबल, हमारे लिए प्रैक्टिकल है क्या? कोई भाव नहीं पुराता, कोई भाव नहीं पुराता। हमको वो परवड़ेगा नहीं, हमको वो परवड़ेगा नहीं। क्या लगता है ये आसान है क्या? अच्छा बात ये, 400 एंट्रीज पेएबल की, उसके बाद में 400 एंट्री पेमेंट की भी तो पास करेंगे ना। ये अभी एंट्री जो पास किया ये इनकर्ड की पास किया, पेमेंट हुआ क्या? अगले महीने की 5 तारीख को पेमेंट भी तो होने वाला है। एक एक एम्प्लॉय को पैसा देंगे तब भी तो एंट्री पास होंगी ना। फिर वो 400 एंट्री पेमेंट की पास होंगी। यानी 400 एंट्री पेएबल इनकर्ड करते वक्त, 400 एंट्री पेमेंट के वक्त, टोटल 800 एंट्री। यानी टोटल कितने अकाउंट वापरने पड़ रहे? 1600। 1600 अकाउंट वापरने पड़ रहे। कितने अकाउंट वापरने पड़ रहे? 1600। मतलब हमने एक एम्प्लॉई इसीलिए पाल के रखा हुआ है कि क्या काम करेगा? सैलरी की एंट्री रिकॉर्ड करेगा। सुबह आया उसको पूछे क्या कर रहा है, बोले सर सैलरी की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा। शाम को गए अपन तो जाते जाते पूछे क्या कर रहा? सर सैलरी की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा। 15 दिन लग गए उसको पेएबल की एंट्री पास करने को। फिर 15 दिन लग गए उसको पेमेंट की एंट्री पास करने को। 15 दिन अगला महीना आ गया। फिर 15 दिन बैठ के पेएबल की एंट्री पास करेगा, फिर 15 दिन बैठ के पेमेंट की एंट्री पास करेगा। ये एंट्री हमारे लिए फिजिबल नहीं है, ये मेथड हमारे लिए अच्छा मेथड नहीं है। तो हमने नया मेथड निकाला। ऑफ कोर्स जहां हमको प्रॉब्लम आई, जहां हमको दिक्कत महसूस होती है, हम क्या करते हैं? नई मेथड, नई नई चीज़ों, नई खोज की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो हमने नया मेथड निकाला। ये मेथड हमारे लिए गड़बड़ कर रहा था तो हमने एक नया मेथड निकाला। नए मेथड में क्या बोला? नए मेथड में क्या बोला बताओ? नए मेथड में क्या बोला? डोंट टेक दैट ट्रांजैक्शन एज 4 डिफरेंट ट्रांजैक्शन। 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन मत मानो। तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि आपने 4 ट्रांजैक्शन माना। आपको 4 एंट्री क्यों पास करनी पड़ी? क्योंकि आपने उसको 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन माना। आपको 4 एंट्री क्यों पास करनी पड़ी? क्योंकि आपने उसको 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन माना। एक काम करो, उसको 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन ना मानते हुए एक ट्रांजैक्शन मान लो। पूरा का पूरा क्या मान लो? एक ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन मतलब क्या? आप ये बोल लो कि सैलरी नाम का खर्चा, टोटल सैलरी नाम का खर्चा हुआ है 1 लाख। टोटल सैलरी नाम का खर्चा हुआ 1 लाख। कितना है? सैलरी नाम का खर्चा कितना हुआ? 1 लाख, जो इन 4 लोगों को पेएबल है। तो मैंने इसको 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन माना कि एक ही ट्रांजैक्शन में डाल दिया? हमने 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन नहीं माना। एंड ये वाला जो मेथड जो आप बोल रहे हो कि सर 4 अलग अलग मत मानो, एक मान के पास कर दो, ये वाला मेथड, ये वाला कंसेप्ट, इसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। इसको हम कौन सा एंट्री बोलेंगे? कंपाउंड। जहाँ पे हम उसको 4 अलग अलग एंट्री ना मानते हुए, हम उसको 4 अलग अलग एंट्री ना मानते हुए हम उसको एक ही एंट्री मानेंगे। एक ही एंट्री मानेंगे ना, एक ही ट्रांजैक्शन मानेंगे। एक ही ट्रांजैक्शन मानेंगे मतलब क्या होगा? देखो सैलरी नाम का खर्चा हुआ, सैलरी नाम का खर्चा हुआ, टोटल खर्चा कितना हुआ देख के बताओ। टोटल सैलरी नाम का खर्चा कितना हुआ? 1 लाख। कितने लोगों को पेएबल है? सलमान को अलग, आमिर को अलग, शाहरुख को अलग, कटरीना को अलग। 4 अलग अलग लोगों को पेएबल है। 4 अलग अलग लोगों को पेएबल है। सैलरी नाम का खर्चा हुआ, 4 अलग अलग लोगों को पेएबल है। 4 अलग अलग लोगों को पेएबल है। तो आ जाओ, आ जाओ। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा जरा ध्यान देना। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? डोंट यू थिंक एक अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा सैलरी? क्योंकि सैलरी नाम का खर्चा तो हुआ। एक अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा सैलरी, और एक आपको लगता है तो कैश। एक हो जाएगा पेएबल किस किस को है? सलमान, आमिर, शाहरुख एंड कटरीना। ऐसे 4 लोगों को पेएबल है ना।
सैलरी नाम का खर्चा हुआ, पे कर दिया कि पे करना बाकी है? पे करना बाकी है। किन किन को पे करना बाकी है? सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना, इन लोगों को पे करना बाकी है। मतलब इन लोगों के लिए पेएबल है, इन लोगों को पैसा पेएबल है, इन लोगों को पैसा पेएबल है। तो बताइए सैलरी कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? सैलरी कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? बोलिए फटाफट। सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल? यस और नो? सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? कैश रियल है। सलमान, सलमान कौन सा अकाउंट है? सलमान पर्सनल, सलमान है पर्सनल। आमिर पर्सनल, शाहरुख पर्सनल, कटरीना पर्सनल, हाँ या ना? ये सारे कौन से अकाउंट हो गए? पर्सनल। ये सारे कौन से अकाउंट हो गए? पर्सनल। नाउ, नाउ एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। डोंट यू थिंक सबसे पहले तो हम कैश अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? सबसे पहले कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? कैश। बताओ मैंने कैश अकाउंट को क्यों एलिमिनेट किया? क्योंकि पैसा पे कर दिया कि पे करना बाकी है? पैसा पे नहीं किया, पे करना बाकी है। पैसा पे नहीं किया, पे करना बाकी है। तो बचे कौन से अकाउंट? कैश को तो एलिमिनेट कर दिया, तो बचे कौन से अकाउंट? सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना। बचे कौन से अकाउंट? सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना। तो आपको नहीं लगता? अब मेरे को बताओ, सैलरी भी है, ऑफकोर्स सैलरी भी है। और कोई अकाउंट एलिमिनेट होगा क्या? और कोई अकाउंट एलिमिनेट होगा क्या? जरा बताओ, मेरी हेल्प करो। हमको कितने अकाउंट की जरूरत है? हमको मिनिमम कितने अकाउंट की जरूरत है? दो। यहाँ कितने हैं? दो है, दो से ज्यादा है? सर कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट करो, सर कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट करो। हम दो ही अकाउंट वापर सकते, दो से ज्यादा नहीं वापर सकते, ऐसा है ना? देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको अब तक क्या समझाया? मैंने आपको अब तक क्या समझाया? टू पास एनी जर्नल एंट्री। मैंने आपको अब तक क्या समझाया? ध्यान से सुनना, आपने ध्यान दिया नहीं है। टू पास एनी जर्नल एंट्री, टू पास एनी जर्नल एंट्री वी रिक्वायर मिनिमम टू अकाउंट्स। टू पास एनी जर्नल एंट्री वी रिक्वायर मिनिमम टू अकाउंट्स। मैंने क्या वर्ड यूज किया था? मैंने एक टर्म यूज किया हर बार, हर बार मैंने एक टर्म यूज किया। क्या टर्म यूज किया है? कि मिनिमम दो अकाउंट। मैंने ये बोला क्या दो ही अकाउंट चाहिए? क्या दो से ज्यादा अकाउंट नहीं हो सकते क्या? क्या दो से ज्यादा अकाउंट नहीं हो सकते क्या? अरे जैसा मेरे को लिखना है माय नेम इज कृष्णा, मेरे को अगर लिखना है माय नेम इज कृष्णा, तो मैं कैसा लिखूंगा? ऐसा लिखूंगा कि एक लाइन में लिख दिया माय, दूसरे लाइन में लिख दिया नेम, तीसरे लाइन में लिख दिया इज कृष्णा, ऐसा ही लिखेंगे हम? कि ऐसा एक लाइन में लिख सकते? हमको क्या ऐसा अलग अलग एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, के नीचे एक लिखना है? कि एक लाइन में एक से ज्यादा वर्ड्स आ सकते या नहीं आ सकते? एक लाइन में एक से ज्यादा वर्ड आ सकते या नहीं आ सकते? अकाउंट्स भी तो लैंग्वेज है ना? क्या अकाउंट्स लैंग्वेज में एक लाइन में एक से ज्यादा अकाउंट आ सकते या नहीं आ सकते? अकाउंट लैंग्वेज में एक से ज्यादा अकाउंट आ सकते या नहीं आ सकते? ऑफकोर्स आ सकते। एक लाइन में आप एक से ज्यादा अकाउंट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन में यदि आप एक से ज्यादा अकाउंट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन में अगर आप एक से ज्यादा अकाउंट लिखना चाहे तो आप लिख सकते, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। शर्त इतना है, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल फुलफिल होना चाहिए। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या था? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या था? जितना डेबिट उतना क्रेडिट। ये अगर हो रहा है तो उसको कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। जितना डेबिट उतना क्रेडिट अगर आपने कर दिया तो आप एक लाइन में एक से ज्यादा 100 अकाउंट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्रेडिट। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कंपाउंड एंट्रीज आर दोज जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। गर्दन हिला लो जो मैंने बोला, अगर आपको सही लग रहा है तो। कंपाउंड एंट्रीज आर दोज जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? आई एम राइट और रॉन्ग? यस और नो? यस, दिस इज राइट। कंपाउंड एंट्रीज आर दोज जहां दो से ज्यादा अकाउंट पॉसिबल है। एग्जैक्टली, यहाँ दो नहीं, दो से ज्यादा अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, दो से ज्यादा अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सर दो ही अकाउंट से एंट्री पास होती है। दो मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दो मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो बचे कौन से अकाउंट अब हमारे पास? सैलरी, सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना, सारे रहेंगे, कोई एलिमिनेट नहीं होगा। क्योंकि सैलरी नाम का खर्चा भी हुआ जो सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना चारों को पेएबल है। सैलरी नाम का खर्चा हुआ और वो चारों को पेएबल है, वो चारों को पेएबल है। तो सैलरी नाम का खर्चा हुआ, खर्चा नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कहाँ इज्जत दूं? सैलरी नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। खर्चे को कहाँ इज्जत दूं? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कहाँ इज्जत दूं? बोलो फटाफट, कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन। कहाँ इज्जत दे देंगे? फर्स्ट लाइन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा? 1 लाख। बेटा बात समझो, खर्चा 1 लाख का हुआ है। खर्चा कितने का हुआ है? 1 लाख का। खर्चा कितने का हुआ है? 1 लाख का। जो पेएबल किस किस को है? सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना। मेरे को बताओ सलमान क्या बन गया? सलमान क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। सलमान क्या बन गया? सलमान क्या यहाँ पे रिसीवर ऑफ उधारी है या गिवर ऑफ उधारी है? क्या है सलमान?
गिवर है, कहाँ इज्जत दूँ, गिवर को कहाँ इज्जत दूँ, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, गिवर को कहाँ इज्जत देंगे, सेकंड लाइन। तो ये क्या हो गया, गिवर ऑफ उधारी है तो टू सलमान अकाउंट, सलमान अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट हो जाएगा, सलमान की उधारी कितने कितने का गिवर है वो, 40,000। सलमान गिवर 40,000 का है, सलमान गिवर 40 की सर्विस दिया ना उसने। आमिर, आमिर क्या, अगेन आमिर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी। आमिर यहाँ वापस बोलो, आमिर क्या लगता है आपको, आमिर क्या है, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। आमिर क्या लग रहा है आपको, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, बोलो फटाफट। गिवर ऑफ उधारी। अगेन बोलो कहाँ इज्जत दू, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, कहाँ इज्जत दू, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन में ये ऐसा टू, सर सर आपने ये सेकंड लाइन में नहीं लिख दिया, थर्ड लाइन में लिख दिया। सर आपने ये सेकंड लाइन में नहीं लिखा सर, ये आपने थर्ड लाइन में लिख दिया। अरे बेटा बात समझ, ये कॉपी का थर्ड लाइन है, ये कॉपी का थर्ड लाइन है, बट अकाउंट्स के हिसाब से तो सेकंड लाइन है ना। ये कॉपी का, हाँ हाँ कॉपी का ये थर्ड लाइन होगा, कॉपी का ये थर्ड लाइन होगा, बट आपको नहीं लगता ये अकाउंट्स के हिसाब से क्या है, कॉपी का ये थर्ड लाइन होगा, बट अकाउंट्स के हिसाब से क्या है, ये अकाउंट्स के हिसाब से सेकंड लाइन है। देखो देखो, कई बच्चों को मैं बोलता हूँ कि सेकंड लाइन में लिखो, तो ये लाइन 1 लाइन 2 अगर ऐसी रही ना तो बच्चे ऐसी चिवड़ा बनाते हैं, टू। अरे आराम से लिखना, ऐसा ऐसा खुला खुला लिख, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी के हिसाब से लाइन बढ़ रहे, बट अकाउंट्स के हिसाब से सामने टू प्रीफिक्स आ गया, मतलब ये कौन सा लाइन है। अकाउंट्स के हिसाब से सामने टू प्रीफिक्स आ गया, मतलब ये कौन सा लाइन है, बोलो फटाफट। टू प्रीफिक्स आ गया मतलब ये कौन सा लाइन है, सेकंड लाइन है। टू प्रीफिक्स आ गया मतलब ये कौन सा लाइन है, टू प्रीफिक्स आ गया मतलब ये कौन सा लाइन है, बोलो। सेकंड लाइन है, कौन सा लाइन हो गया ये, सेकंड लाइन। यस और नो, जमेगा क्या, यस और नो, पक्का श्योर, पक्का श्योर, कोई डाउट। बढ़ू आगे, यहां से आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना। अब अगला का आमिर हो गया, अगला कौन सा है, शाहरुख। क्या लगता है शाहरुख, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। शाहरुख क्या लग रहा है आपको, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। यस बोलिए, शाहरुख रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। गिवर ऑफ उधारी, कहाँ इज्जत दूं, गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत दूं, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत दे देंगे, सेकंड सेकंड लाइन में। तो ये क्या हो जाएगा, टू, टू गिवर ऑफ उधारी, टू शाहरुख अकाउंट, टू शाहरुख अकाउंट। कितना है शाहरुख अकाउंट, 20,000, 22,000 नहीं। मेरे को एक चीज बताओ, मैंने ये फोर्थ लाइन में लिखा है कि सेकंड लाइन में लिखा है, कॉपी का फोर्थ है, कॉपी का फोर्थ लाइन है, बट अकाउंट्स के हिसाब से कौन सा लाइन है, सेकंड। सेम कटरीना, कटरीना रिसीवर है, गिवर है, गिवर है, कहाँ इज्जत दू, सेकंड लाइन। सर आपने फिफ्थ लाइन में लिख दिया, नहीं ये फिफ्थ लाइन कॉपी का हो सकता है, अकाउंट्स के हिसाब से कौन सा लाइन है, ये अकाउंट्स के हिसाब से कौन सा लाइन है, सेकंड लाइन है। अकाउंट्स के हिसाब से कौन सा लाइन है, वो सेकंड लाइन है। ये समझा क्या। अब मुझे बताओ, ऑर्गेनाइजेशन में अगर 400 एम्प्लॉय रहेंगे तो कितनी एंट्री पास करना पड़ेगा, 400 एम्प्लॉय है तो 400 एंट्री पास करना पड़ेगा कि एक एंट्री में काम हो जाएगा। डू वी रिक्वायर टू पास 400 एंट्रीज या एक एंट्री में काम हो जाएगा। बट मेरे को एक चीज बताओ, एंट्री एक ही रहेंगी, बट अकाउंट कितने वापरने पड़ेंगे, अकाउंट कितने वापरने पड़ेंगे, डोंट यू थिंक 401 अकाउंट वापरने पड़ेंगे, 401। अच्छा 401 इनकर्ड के लिए, उसी तरह जब पेमेंट होगा तब भी 401 अकाउंट वापरने पड़ेंगे, यानी टोटल 802 अकाउंट वापरने पड़ रहे हैं। 401 इनकर्ड के लिए, 401 पेमेंट के लिए, तो 401 प्लस 401 802, 401 प्लस 401 802, तो टोटल 802 अकाउंट वापरने पड़ते। टोटल कितने अकाउंट वापरने पड़ते हमको, 802। टोटल कितने अकाउंट वापरने पड़ रहे हैं, 802। तो आपको बताओ, पहले 1600 अकाउंट वापरने पड़ रहे थे तो 30 दिन लग रहे थे, पहले 1600 अकाउंट वापरने पड़ रहे थे तो 30 दिन लग रहे थे। अभी अगर मैं 802 अकाउंट वापरूंगा तो कम से कम 15 दिन तो लगेंगे ना एंट्री पास करने को, 15 दिन तो लगेंगे। क्या लगता है 15 दिन भी सब्सटेंशियल टाइम है या नहीं है, 15 दिन क्या कम समय है कि 15 दिन भी अच्छा समय है, 15 दिन भी अच्छा समय, यस और नो, 15 दिन भी अच्छा समय, यस और नो। तो अब हमने क्या किया, एक नया मेथड निकाला, अब हमने क्या किया, एक नया मेथड, एक और मेथड निकाला, एक और मेथड निकाला, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। हमने एक मेथड और निकाला, वो जो हमने नया मेथड निकाला, हमने जो नया मेथड निकाला, वो नए मेथड का नाम दे दिया हमने रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। वो नए मेथड का नाम दे दिया हमने
रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। मैं बताऊँ कि अभी अभी क्लास शुरू होने से पहले, मैं क्लास में जब आ रहा था ना, तो क्लास शुरू होने से पहले क्या हुआ ना, मेरी वाइफ ने वापस रोका, कहाँ, किधर, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला क्लास लेने, उन्होंने बोला किसकी? तो मैंने एक एक नाम लेना चालू किया, अंकिता, वंशिका, सोहम, मरजीश, मैंने सभी स्टूडेंट के नाम लेना चालू किए। पूरे नाम खत्म होते तक के मेरी वाइफ मेरे को घूर रही, कर क्या रहा बोले पगला। पूरे नाम खत्म हुए उसके बाद बोला मैंने इनकी क्लास लेने जा रहा हूँ। मैं एक चीज बताओ, मैं ऐसा हर एक का नाम लेने की जगह मैं आप सबको मिला के, मैंने अगर 11th स्टैंडर्ड का क्लास बोल दिया रहता तो काम चल गया रहता क्या? आप सबको मिला के अगर मैंने ये बोल दिया रहता कि मैं 11th स्टैंडर्ड की क्लास लेने जा रहा हूँ, तो डोंट यू थिंक हमारा काम हो गया रहता? यस और नो? आप सबको मिला के अगर मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज कर सकता था, वो एक सिंगल टर्मिनोलॉजी क्या थी? वो सिंगल टर्मिनोलॉजी में आप सबको मिला के जो यूज कर सकता, वो क्या थी? 11th स्टैंडर्ड की क्लास। क्या थी वो? 11th स्टैंडर्ड की क्लास। तो डोंट यू थिंक दैट 11th स्टैंडर्ड की क्लास वुड हैव रिप्रेजेंटेड यू? 11th स्टैंडर्ड की क्लास वुड हैव रिप्रेजेंटेड यू, यस और नो? 11th स्टैंडर्ड का मतलब आपको रिप्रेजेंट कर दिया रहता। तो मैंने क्या, हर एक का नाम बोलने की जरूरत है कि एक टर्म में काम हो गया? हर एक का नाम बोलने की जरूरत है कि एक ही टर्म में काम हो गया? एक टर्मिनोलॉजी में हमारा काम हो गया, एक टर्म में हमारा काम हो गया। दैट 11th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, वही यहाँ पे क्या बोला है, सैलरी पेएबल है। सैलरी पेएबल किस किस को है? सैलरी पेएबल किस किस को है? सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना। सैलरी पेएबल है। सैलरी पेएबल एक को नहीं है, 4 लोगों को है। तो बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? देखो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में वो क्या बोलेंगे, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? एक अकाउंट हो जाएगा सैलरी, दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैश, फिर हो जाएगा सलमान, आमिर, शाहरुख एंड कटरीना। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो गए? बोले सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना। ठीक है, सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना, ये अकाउंट पॉसिबल हो गए। अब मेरे को एक चीज बताओ, इन चारों को मिला के, अब ये चारों के लिए हम अलग अलग अकाउंट नहीं वापरेंगे, इन चारों को मिला के अगर मैं एक अकाउंट का नाम दे दूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो चलेगा क्या? चारों के लिए अलग अलग अकाउंट वापरने की जगह चारों को मिला के एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट दे दूं तो काम चलेगा क्या? चारों के लिए अलग अलग नाम वापरने की जगह अगर चारों को मिला के एक नाम दे दूं चलेगा? जैसा 11th स्टैंडर्ड बोला, वैसे ही इन सबको मिला के आउटस्टैंडिंग सैलरी। पढ़ के समझ में आता है ना? आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ऐसे एम्प्लॉयज जिनको सैलरी पे करना बाकी है, ऐसे एम्प्लॉयज जिनको सैलरी पेएबल है, ऐसे एम्प्लॉयज जिनको सैलरी पेएबल है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ तो काम चलता है? यस और नो? काम चलता है? यस और नो? यस। बताओ तो, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल, पर्सनल, 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 पर्सनल। अब जब ये चारों पर्सनल है, सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना चारों पर्सनल है, तो चारों का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी क्या रहेगा? चारों का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी क्या रहेगा? पर्सनल। चारों का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी क्या रहेगा? पर्सनल। हाँ या ना? ना, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? बोलो फटाफट बोलो। सबसे पहले तो कैश, क्योंकि पैसा तो दिया ही नहीं, पेएबल है, पैसा तो दिया ही नहीं, पेएबल है। और कौन से अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? अब हम एलिमिनेट कर देंगे सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना, क्योंकि इन चारों की जगह हम एक अकाउंट यूज करने वाले आउटस्टैंडिंग सैलरी। चारों का बार बार नाम लिख रहा था तो टाइम लग रहा था ना? चारों को मिला के एक नाम, चारों को मिला के एक नाम। चार अलग अलग अकाउंट नहीं वापरेंगे, एक ही अकाउंट वापरेंगे। कितना अकाउंट वापरेंगे? एक। तो बचे कौन से अकाउंट? सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी। बचे कौन से अकाउंट? सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट। ये क्या हो गया आपका? सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा ये? 1 लाख। सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा ये? 1 लाख। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना। तो आपको क्या लगता है, सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना ये क्या बन गए? ये चारों क्या बन गए? रिसीवर ऑफ उधारी या गिवर ऑफ उधारी? ये चारों क्या बन गए? रिसीवर ऑफ उधारी या गिवर ऑफ उधारी? डोंट यू थिंक दे 4 ऑफ देम आर गिवर ऑफ उधारी? गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत दे? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत दे? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। तो ये क्या हो जाएगा? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो एंट्री क्या हो गई? बोलो एंट्री क्या हो गई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। एंट्री क्या हो गई हमारी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझा क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है क्या? मैंने पूछा यस और नो? आर वी क्लियर?
आर वी क्लियर? अब मेरे को एक चीज बताओ, अब एक एंट्री में काम हो गया, एक एंट्री में काम हो गया। अच्छा एक एंट्री में काम, अब 400 एम्प्लॉय रहेंगे, 400 एम्प्लॉय रहेंगे तो भी एक एंट्री में काम होगा। और कितना चार, क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी 400 एम्प्लॉय को मिला के एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो सकता है ना? 400 के 400 एम्प्लॉय मिलाकर उनको रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक अकाउंट यूज कर सकता हूँ। आपको नहीं लगता विद इन 30 सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स हम एंट्री पास करके आगे बढ़ सकते हैं? विद इन 30 सेकेंड, मतलब अकाउंटेंट को आया सुबेरे पूछे क्या कर रहा है, बोले सैलरी की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, हम चले गए केबिन में, 30 सेकंड हुए, पैर फैला के अकाउंटेंट बैठ गया क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। जो काम करने को उसको 1 महीना लगता था, जो काम करने को उसको 1 महीना या 15 दिन लगते थे, वो उसने काम 30 सेकंड में किया। वो काम उसने कितने देर में कर लिया? 30 सेकंड में। दिस इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव एंट्री, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव एंट्री। क्या लगता है तीनों में से सबसे अच्छी एंट्री कौन सी है? तीनों में सबसे अच्छी एंट्री कौन सी लग रही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिंगल, सिंपल, कंपाउंड या रिप्रेजेंटेटिव? एक मिनट थोड़ी जगह कम कर लेना। रिप्रेजेंटेटिव ना सर, कितनी मस्त है सर रिप्रेजेंटेटिव एंट्री, क्या मस्त फटाक से काम हो गया है ना। रिप्रेजेंटेटिव एंट्री सबसे अच्छी क्या लग रही सर हमको? रिप्रेजेंटेटिव एंट्री। नहीं नहीं, मेरे को एक चीज बताओ, रिप्रेजेंटेटिव एंट्री को अगर आप देखोगे, रिप्रेजेंटेटिव एंट्री को अगर आप देखो, थोड़ा जूम आउट करोगे, ज्यादा ही हो गया। मेरे को एक चीज बताओ, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की एंट्री को देख के ये पता चलता है क्या किसको कितना सैलरी पेएबल है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की एंट्री को ये देख के पता चलता है क्या किसको कितना सैलरी पेएबल है? ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की एंट्री देख के ये पता ही नहीं चलता कि किसको कितना सैलरी पेएबल है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की एंट्री देख के ये पता ही नहीं चलता कि किसको कितना सैलरी पेएबल है। हाँ, मैं अगर ये पूछूं, देखो देखो इन्फॉर्मेशन हमको, पूरी इन्फॉर्मेशन हमको वहां पहली एंट्री में और यहाँ मिलती है कि भाई सलमान को 40, आमिर को 30, शाहरुख को 20, कटरीना को 10, वहाँ भी मिलता है, वहाँ भी उतनी डिटेल में मिलती है। वहाँ भी देखो सलमान को 40, आमिर को 30, शाहरुख को 20, कटरीना को। यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ है क्या किसको कितना? यहाँ कहीं भी लिखा हुआ है क्या किसको कितना? तो मेरे को बताओ, अब वापस पूछ रहा हूँ, तीनों में से अच्छी मेथड कौन सी है? तीनों में सबसे अच्छी मेथड कौन सी है? तीनों में सबसे अच्छी मेथड है कंपाउंड एंट्री। तीनों में सबसे अच्छी मेथड कौन सी है? कंपाउंड। सिंपल तो बकवास, क्योंकि भाई जितनी डिटेल यहाँ मिल रही है उतनी ही डिटेल सिंपल में मिल रही है। जितनी डिटेल सलमान को, आमिर को, शाहरुख को, कटरीना को जितना जितना पैसा पे करना है, जो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ मिल रही है उतनी ही इन्फॉर्मेशन हमको सिंपल में मिल रही है। तो क्या वहाँ हमको कोई एडिशनल या कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही कि इसकी और उसकी इन्फॉर्मेशन सेम ही रहने वाली है? वो इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम ही रहने वाली है, सर नो। हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, हमको वहाँ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो देखा जाए तो सिंपल कंपाउंड दोनों में इन्फॉर्मेशन सेम है, बट कंपाउंड एंट्री में आधा टाइम लगता है एज कंपेयर टू सिंपल, आधा टाइम लगता है। हाँ, अगर मैं आपको ये पूछूं कि समय बचाने के लिए सबसे अच्छी मेथड कौन सी है, समय बचाना है तो सबसे अच्छी मेथड कौन सी है, इफ आई वांट टू सेव माय टाइम, तब रिप्रेजेंटेटिव। बट मैं अगर बोलूं ओवरऑल इन जनरल टर्म्स सबसे अच्छी मेथड कौन सी है? कंपाउंड। सबसे अच्छी मेथड कौन सी? कंपाउंड। मैं वापस डिस्क्लेमर दे दूं, बेटा मैंने आपको सैलरी नहीं पढ़ाया, मैं आपको पहले बता दूं, दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग। मैं आपको बिठा के पगले जैसा एक एंट्री पढ़ा दूं, उसमें नाम बदल बदल के 10 बार लिखवा दूं, मैं ये नहीं करने वाला। हमने आज कंसेप्ट पढ़ा है। कौन सा कंसेप्ट पढ़ा है हमने? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का कंसेप्ट पढ़ा है। कौन सा कंसेप्ट पढ़ा है हमने? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। और साथ ही साथ में हमने 3 अलग अलग प्रकार से सेम एंट्री 3 अलग अलग प्रकार से कैसे लिखी जा सकती है वो पढ़ा है। सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री एंड रिप्रेजेंटेटिव एंट्री। सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री एंड रिप्रेजेंटेटिव। क्या ये तीनों में से कोई भी एंट्री गलत है क्या? तीनों में से कोई भी एंट्री गलत है क्या? नहीं, तीनों सही है। कब क्या करोगे वो डिपेंड करता है। आपको अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गो विद सिंपल, यू कैन गो विद कंपाउंड। आपको समय बचाना है तो यू कैन गो विद रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिकॉर्ड करते वक्त ये सारे जजमेंट लेने हैं ना हमको। यू वांट टू बी, my dream is that you should become a good accountant, rather you should become a good chartered accountant. You should have a proper knowledge of that. सभी के पास ढंग से नॉलेज रहे तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने में मज़ा भी आएगा ना, उस तरीके से मज़ा भी आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो लिख लो इसको। कोई डाउट है तो पूछ लो, बिल्कुल पूछो, कोई डाउट है तो मैं जूम कर देता हूँ। आप लोगों के सामने में ये क्वेश्चन और सिंपल एंट्री है, पहले ये 2 चीज़ें लिख लो फटाफट। हाँ तो अगले पेज पे लिख दो ना। हाँ अगले पेज पे, जहाँ पेज खत्म हो गया उसके बाद अगले पेज पे।
और अगर आप चाहते हो अगले पेज पे भी थोड़ा ढंग से फॉर्मेट में लिखना है तो वो भी बता दो, पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन, राइट साइड में सिंपल, नीचे में लेफ्ट साइड में कंपाउंड, राइट साइड में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जैसा लिखना है अब आप लिख लो। एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं क्लास कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को टाइम दे देता हूँ। जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं, जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं, कृपया करके पॉज करके लिख ले। जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं, लाइव नहीं जुड़े, कृपया करके वो पॉज कर ले इस लेक्चर को। ये अगर लिख के हो गया होगा, जो रिकॉर्डेड मोड वाले, लाइव वाले मैं आपको अलग से समय दूंगा, डोंट वरी। ये अगर रिकॉर्डेड मोड वालों का लिख के हो गया होगा तो ऑप्शन नंबर 2 कंपाउंड एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आपके सामने है। कंपाउंड एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आपके सामने है, इसको भी पॉज करके लिख ले, पॉज करके लिख ले। चलिए, आई होप, इससे ज़्यादा समय चाहिए पॉज कर लो। आई होप आपको समझा है क्या करना है, कैसे करना है। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे विद अ न्यू टॉपिक। मैं बात करता हूँ आपसे। चलिए बाय, सी यू, टेक केयर।